Assalamu alaikum children. Hello, how are you? So today we will start our chapter number 3 and that is page number 19 and this is a poem about water or water. वाटर और वाटर किसके बारे में है? पानी के बारे में है ना। पानी की इंपॉर्टेंस बताई गई है इसमें कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पानी के क्या डिफरेंट यूजेस हैं, कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं और पानी हमारी जिंदगी के लिए या हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पोएम। I'll wash my face with water, said Munna to his nanny. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. मुन्ना अपनी नानी से बोल रहा है कि मैं अपना मुंह भी पानी से धोता हूँ, मैं अपनी प्यास भी पानी से बुझाता हूँ। हम जिंदा जो हैं वो पानी की वजह से हैं और पानी सदियों से आप भी यूज कर रहे हो और मैं भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। इट्स अ स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। पानी की एक ऐसी कहानी है जिसकी हम बहुत से पन्ने भर सकते हैं। Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. कहीं पे हम इसको ओस की बूंद की तरह देखते हैं, कहीं पे हम इसको पानी को स्नो की तरह देखते हैं। जो पानी होता है वो बर्फ जम जाता है ना। स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। भाप, भाप पता है ना आपको? स्टीम किसको बोलते हैं? भाप को। भाप भी क्या होता है? एक पानी ही होता है। What has formed? Water has formed so many. That is what says my nanny. नानी क्या बोलती है? मुन्ना क्या बोल रहा है कि मेरी नानी बोलती है कि वाटर की कई फॉर्म्स हैं, है ना। उसकी वाटर कई तरीके से हम वाटर को यूज करते हैं ना, जैसे स्नो, ड्यू, स्टीम। तो वाटर के कई पार्ट्स हैं, कई फॉर्म्स हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग्स एंड वाटर स्वेल in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered field and life they got. नदियों में भी जो है वो पानी का जो रिवर जो है वो भी वाटर की वजह से ही है ना। और जो लेक्स में जो पानी है वो भी वाटर की वजह से ही है। और जो जो हमारी धरती पे जो लाइफ है वो वाटर की वजह से ही है। वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। और जब खेतों में भी लाइफ कैसे आती है? जब हम उनमें पानी डालते हैं। बट when the water breaks and flood great misfortune it always works। पर पानी के जब ज्यादा हो जाता है, जब खूब सारा पानी आ जाता है, बारिशों का खूब पानी भर के बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स किसको बोलते हैं? बाढ़ को। जब खूब सारा पानी आ जाता है और बाढ़ आ जाती है तो उससे भी काफी नुकसान हो जाता है ना। तो इसमें क्या बताया है इस पोएम में हमको कि पानी हमारे लिए बहुत अहम चीज है, बहुत जरूरी चीज है, जिसके कई यूजेस होते हैं और हमको इसको सेव भी करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस भी समझना चाहिए। ये पोएम किसने लिखी है? श्री प्रसाद ने। किसने लिखी है वाटर वाटर पोएम? श्री प्रसाद ने। सो नेक्स्ट टर्न टू योर नेक्स्ट ऑल ऑफ यू टर्न योर पेज नंबर 20। Do you know any poem or song on water? Recite it in the class. कोई भी पोएम या सॉन्ग अगर वाटर पे आपको पता हो तो ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? पोएम में कौन सी ऐसी प्लेसेस थी जो हमको लगा था कि जो हमको वाटर वाटर डिफाइन करी? डेट इज रिवर है, वाटरफॉल है, लेक है ना। वाटरफॉल किसको बोलते हैं? झरने को। रिवर नदी को, है ना। टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। अब नीचे क्या एक्टिविटीज दी गई है काफी सारी, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें टिक करना है कि वाटर किस चीज में आपको चाहिए होता है। टू प्ले, खेलने में आपको वाटर चाहिए होता है? नो। टू सिंग, आप गाना गाते हो तो आपको वाटर चाहिए होता है? नो। टू रो अ बोट, आप एक बोट चलाते हो तब आपको वाटर वाटर होता है? यस ऑफ कोर्स, व्हेन यू रो अ बोट यू नीड वाटर, है ना। कश्ती चलाते तो पानी की जरूरत होती है ना, पानी में ही कश्ती चलती है क्योंकि। टू राइट, जब आप लिखते हो तो नो। टू मेक अ टी, यस ऑफ कोर्स, जब आप चाय बनाते हो तब आपको वाटर चाहिए होता है। टू नीड अ डव, जब मम्मा आटा गूंथती है ना, आटा लगाती ना मम्मा, तब वाटर चाहिए होता है ना। यस, विदाउट वाटर यू कैनॉट नीड डव। टू रन अ फैन, पंखा चलाते हो जब, नहीं हमको नहीं चाहिए होता। टू पेंट पिक्चर्स, जब पिक्चर्स पेंट करते हो जब, यस ऑफ कोर्स हमको कलरिंग करते जब वाटर चाहिए होता है ना।
and to grow plants. Of course, yes, when we grow plants, we need water. So this is an activity you have to do in your notebooks, and further I will also give you that how you will do these question answers in your and these activities in your notebooks. Name any four activities which you can do without water. कोई भी ऐसी चार activities बताओ जो आप पानी के बगैर कर सकते हो. कौन सी है? पानी के बगैर एक्टिविटीज. यू कैन राइट, यू कैन सिंग, यू कैन प्ले, यू कैन वॉच टीवी. इनको इनमें आपको कोई पानी की जरूरत नहीं होती है ना. जब आप लिखते हो तो आपको पानी की जरूरत नहीं होती, गाना गा रहे हो तो पानी की जरूरत नहीं है ना. एंड यू कैन राइट few more activities if you know yourself. You cannot do without water. और चार ऐसी चीजें बताएं जिसमें आप पानी के बिना आप वो काम कर ही नहीं सकते हैं. जैसे कि प्लांटिंग. विदाउट वाटर यू कैनॉट प्लांट अ ट्री, है ना. पौधा मर जाएगा पानी नहीं पिलाओगे तो. क्लीनिंग, है ना. हम जब कोई भी क्लीनिंग करते हैं, हमारी हाउस की क्लीनिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं या कोई भी बर्तन धोना होता है तो हमको पानी की जरूरत होती है. कुकिंग, कुकिंग में हमको पानी चाहिए होता है ना. खाना बनाते हैं जब पानी की जरूरत है ना. आटा लगाने के लिए चाहिए होता है, खाने में सब्जी में डालने के लिए चाहिए होता है, तो कुकिंग में भी पानी चाहिए होता है. देन बोटिंग, जब हम बोटिंग करते हैं, कश्ती चलाते हैं, तो उसमें पानी चाहिए होता है. गार्डनिंग, वॉशिंग, इवन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं जिससे बिजली बनती है, उसमें भी हमको पानी की जरूरत होती है. Now next is arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that need the most water. नीचे फिर से एक्टिविटीज दी गई है, उसमें ये पूछा गया है कि उस एक्टिविटी से इतनी सारी एक्टिविटीज दी हुई. सबसे पहले टू बेथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड, टू नीड द डव. इसमें से आपको कैसे इसको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा पानी किसमें चाहिए होता है. तो मैंने आपको देखो मार्क करके बताया. यू कैन सी सबसे ज्यादा पानी हमको कब चाहिए होता है. टू वाटर द फील्ड, जब हम खेतों में पानी देते हैं. सबसे ज्यादा खेत में पानी चाहिए होता है ना. बड़े बड़े खेत होते हैं तो उनको जब पानी पिलाना आता है तो सबसे ज्यादा पानी खेतों में चाहिए होता है. फिर नेक्स्ट उसके बाद किस में चाहिए होता है. टू क्लीन द हाउस, हमारा घर वगैरह हमको धोना होता है तो काफी सारा पानी चाहिए होता है ना. एक ग्लास या एक मग्गे से काम नहीं चलता है ना, ज्यादा पानी चाहिए होता है. तो नंबर टू, टू क्लीन द हाउस. देन नंबर थ्री, टू बीथ, जब हम नहाते हैं तब भी हमको एक बाल्टी पानी चाहिए होता है ना. थोड़े से पानी से नहीं नहा सकते हैं ना. देन टू ड्रिंक, पीने के लिए भी हमको एक बॉटल दो बॉटल पानी चाहिए होती है ना. देन फाइनली लास्ट नंबर इज टू नीड द डो. और जब आपकी मम्मी आटा लगाती है तो उसके लिए भी पानी चाहिए होता है ना. एक ग्लास दो ग्लास आटा चाहिए होता पानी चाहिए होता है ना आपको इसके लिए. सो यू हैव टू अरेंज सबसे ज्यादा किस में चाहिए और सबसे कम किस में चाहिए. एंड आई विल गिव दिस यू इन योर नोटबुक ऑल्सो. For today, we will discuss only these two pages, and in our next class, we will discuss another two pages. So, I hope you have enjoyed this poem and you have understood. Till today, only this much. Have a good day. Goodbye.